ओम नमः शिवाय। श्री राम ज्ञान भक्ति धारा में आप सभी का स्वागत है। जो वीडियो मैं जो विषय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक पढ़ा होगा आपने कि विभीषण से क्यों किया मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के उपरांत विवाह। ये सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि अक्सर हम सभी ने बचपन से रामायण को देखते आ रहे हैं। टीवी में रामायण को देखा और रामलीला मंचन होता है तो वहाँ पर कहानी होती है उस समय की केवल कि जब राम की पत्नी सीता को रावण के द्वारा छल से हरण कर लिया जाता है। उसके बाद प्रभु राम अयोध्या जाके रावण का संहार करते हैं और अपनी पत्नी को माता सीता को अपने साथ अयोध्या ले जाते हैं। परंतु कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा प्रायः सभी मनुष्यों में होती है। हमारे ग्रंथों में सभी का उल्लेख है। यहाँ पर मैं आपको रामायण से संबंधित एक किरदार है लंकेश्वर रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में। तो मंदोदरी जो पुत्री थी वो हेमा नाम की एक अप्सरा की पुत्री थी और मंदोदरी अत्यंत रूपवती, गुणवती और चतुर सुंदर स्त्री थी। रावण ने मंदोदरी को अपनी सभी रानियों में श्रेष्ठ पटरानी का दर्जा दिया था। रावण मंदोदरी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसे मान सम्मान दिया था। जब रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किया जाता है तो मंदोदरी ने रावण को अनेक बार समझाया, हे प्रभु उसको छोड़ दीजिए, आपने साक्षात भगवान विष्णु से युद्ध मोल ले लिया है। परंतु रावण के मति भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने सीता माता को नहीं छोड़ा। मंदोदरी ने अक्षय कुमार के अंत हो जाने के बाद, मेघनाथ के अंत होने के बाद भी रावण को कई बार संधि का प्रस्ताव रामचंद्र जी को देने को कहा। तो अब हम शुरू करते हैं विभीषण की। तो लंका युद्ध में जब रावण का वध कर दिया जाता है श्री राम के द्वारा जब रावण का वध कर दिया जाता है तो उसके पश्चात लगभग समस्त राक्षसों का अंत हो चुका होता है और लंका में विभीषण के अलावा कुछ स्त्रियां शेष रहती हैं, जिनमें से मंदोदरी भी एक है। मंदोदरी जब युद्ध भूमि पर आती है तो रावण का शव देखकर विलाप करने लगती है। उसे घोर क्रोध आता है राम के प्रति, भगवान राम के प्रति। परंतु जैसे ही उनकी तरफ मुखमंडल को देखती है उसे आभास हो जाता है कि ये साक्षात परब्रह्मा विष्णु हैं। ये तो विष्णु भगवान का स्वरूप जानकर वह उन पर सम्मोहित हो जाती है। वह इनकी कृपा दृष्टि के अनुभागी हो जाती है। भगवान राम मंदोदरी को सलाह देते हैं कि वह विभीषण से विवाह कर ले, क्योंकि वह अब भी पटरानी है। रावण के मरने के पश्चात वह अब भी लंकेश की पटरानी कहलाएगी। मंदोदरी को यह विचार रास नहीं आता। वह क्रोधित हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने आप को एक भवन में बंद कर लेती है। उसके कई वर्षों बाद वह भवन से निकलती है। उसका क्रोध शांत हो चुका होता है और वह विभीषण से विवाह कर लेती है। भगवान राम की यही इच्छा थी
कि मंदोदरी विभीषण से विवाह कर ले।